आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें छोड़ी है। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत बचाव का काम भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 8 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जोशीमठ के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट से सीधे जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट और जोशीमठ के ही रैनी गांव से जुड़ रहे हैं दीपक रावत। हम चलते हैं दीपक बिष्ट के पास। पहले दीपक, आप हाइड्रो प्रोजेक्ट से सीधे जुड़े हुए हैं, उजाला हो चुका है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए जसप्रीत, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो डीआईजी यहाँ पर पहुँचे हैं और एसडीआरएफ के अधिकारी यहाँ पर हैं, आईटीबीपी के अधिकारी। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, क्योंकि अब जो समय है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का है। टीमें तैयार हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर आ रही है वो है मलबा, क्योंकि जो टनल है, टनल के आसपास जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा मिसिंग है। उनको निकालने के लिए ये जो टनल है उसको क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन वो टनल में जो मशीनें हैं वो सिर्फ एक मशीन अंदर जाती है और वो मलबा लेकर बाहर गिराती है, तो उसमें समय लग रहा है। और जो सेना के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं और आईटीबीपी है, सभी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। कई लोग अपने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ पहुँचे हैं ताकि मलबा हटाने का जो काम हो वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो टीमें हैं वो यही कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, मशीनरी यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। सिर्फ ये जगह को खाली करने का मकसद है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि जो तबाही कल हुई थी उसने पूरे प्लांट को जो है वो डैमेज किया है और किसी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ा। आप दूर तक देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान हैं, सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जवान पहुँचे हुए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। लाइव तस्वीरें आपको मैं तपोवन से दिखा रहा हूँ और यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए गए हैं, लेकिन उनकी तलाश कब तक पूरी होगी जसप्रीत, ये देखना होगा। जी बिल्कुल। दीपक रावत, आप रैनी गांव में मौजूद हैं। रैनी गांव इस तबाही से कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए, ये जो रैनी गांव है ये वही गांव है जहां से तबाही का मंजर सबसे पहले लोगों ने देखा था। और गांव आपको दिखाएं तो तस्वीर सामने गांव की आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वही गांव है जिसको रैनी गांव कहते हैं और इसी रैनी गांव की जो कनेक्टिविटी है, वो जो पुल है वो पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए सामने पुल हुआ करता था, वो पुल अब पूरी तरह से टूट चुका है। थोड़ा आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। अपने कैमरामैन विपिन पुजारी से कहूँगा वो थोड़ा आगे आएँ और आगे देखिए कि यहाँ जब आप पहुँचते हैं, ये वो इलाका है जहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी तबाही की। क्योंकि ये जो सामने आपको दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़, ये बर्फीले पहाड़ों के पीछे ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर यहाँ मौजूद ऋषिगंगा डैम पर पड़ा और पूरा का पूरा डैम जो है वो तहस नहस हो गया। ये जो पूरा आपको मलबा नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं से डैम की शुरुआत थी और यहाँ पर कई सारे गेट्स बनाए गए थे। कई सारे जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे, वो सारे तबाह हो चुके हैं, वो सब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो डैम में काम करे कर्मचारी हैं वो सब के सब फिलहाल मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा इलाका वो इलाका है जहाँ से ये पूरा जो मंज़र है उसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल जहाँ से ये कनेक्टिविटी शुरू होती है दूसरे गांव की, जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, नीति गांव की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से चीन बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से आर्मी के लिए, आईटीबीपी के लिए सामान पहुँचता है ट्रकों के ज़रिए। वो पूरा का पूरा रास्ता जो है देखिए अब ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है। सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नीचे नदी में नज़र आएगा। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो अब अपने रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदार यहाँ डैम में काम करते थे। कोई चौकीदार का काम था, कोई इंजीनियर का काम करता था। उनसे जान लेते हैं। आपका कौन था? मेरा बेटा था, भाई का लड़का। आपका बेटा था जी। तो कब बात हुई थी आखिरी? बात तो हमसे कुछ हुई नहीं, वो तो जैसे ही ये मलमा आया होगा वैसे उनका भागे या ना भागे या कुछ भी होगा। गेट की बात थी, रात की नेट ड्यूटी थी उनकी। और एक बेटा तो जोशीमठ निकल गया
हर एक यही है। तो कितने सालों से काम कर रहे थे यहाँ पे? उसको 2 साल के आसपास। 2 साल से काम 2 कर रहे साल। थे। तो रेस्क्यू टीम वगैरह कुछ जानकारी मिली? कुछ नहीं, जी अभी पता नहीं चला सर। कोई जानकारी नहीं। जी आपका कौन था सर? ये हमारा भी भाई है यहाँ। अच्छा, वो भी मिसिंग है। हाँ मिसिंग। तो कुछ जानकारी अभी तक? जानकारी कुछ नहीं, उनमें से 3 बंदे थे यहाँ पे, एक बच के निकला, उसकी भी पाँव में लगी थी, वो यहीं से ऊपर को निकल गया था, वो बच के आया। बिल्कुल दीपक, कई लोग अभी भी लापता है, लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग भी थे। दरअसल उत्तराखंड में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है। इस बीच जिंदगी को बचाने की जंग की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड पुलिस ने जल प्रलय के समय रेस्क्यू हुए लोगों का वीडियो ट्वीट किया है। इन तमाम लोगों को तपोवन डैम की टनल से रेस्क्यू किया गया। इस टनल में 12 लोग फंसे हुए थे। पूरे सही सलामत वापस आ गए। किसने निकाला? आईटीबीपी ने? आईटीबीपी ने। ओके, कितने लोग थे और क्या कंडीशन वहाँ पे रही थी? 12 लोग थे, यहाँ तक पानी था, छाती तक पानी भरा हुआ था। गिनना है बोला, गिनना कितने? 4 घंटे। अभी एक आदमी आ रहे कहाँ पर है? सब ठीक है, हमारे पूरे लोग सब 12 के 12 लोग यहाँ पे ठीक है। दीपक बिष्ट, हर कोई खुशकिस्मत नहीं निकला। कुछ लोग तो बच गए, लेकिन अभी भी 170 से ज्यादा लोग लापता हो सकते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो लोग लापता हैं, क्या उन सभी की पहचान हो पाई है? उन लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों की तलाश की जानकारी की हो रही, क्योंकि जो सारा रिकॉर्ड्स था वो सब इसी हाइड्रो प्रोजेक्ट के भीतर था। यहीं पर सारे कमरे बने हुए थे, वो सभी कमरे तबाह हो गए, जो कुछ था वो सब बह गया। कितने लोग उस जगह से एंट्री करे थे ये नहीं पता चल पाया, लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि जो मेन गेट था वहाँ से 120 लोगों की एंट्री थी और दूसरी जगह से दूसरे लोगों की एंट्री थी, यानी लगभग 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और उन सभी का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। लेकिन ये ज़्यादातर ये जानकारी आ रही कि कुछ लोकल के लोग थे काम करने वाले, और उसके साथ ही बिहार और जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ के लोग यहाँ पर काम करते थे, और यही वजह थी कि उनका रिकॉर्ड जो था वो अब नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा चंबा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स थे वो सभी इसी दफ्तर के अंदर थे, और सारा प्रोजेक्ट जो है वो देखिए आप, पूरा प्लांट जो है धराशायी हो गया। ऊपर तक लगभग 35 से 40 मीटर ऊपर तक पानी आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर टनल के अंदर तो पानी घुसा ही, उसके साथ साथ सारे जो मजदूर थे वो भी बह गए और मिसिंग हो गए। तो अब ये सबसे मुश्किल यही दौर है, क्योंकि जो लोग, जिनके अपने लोग खोए हुए हैं या मिसिंग हैं, वो लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले थे जो टनल के दूसरी तरफ काम कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, उनके कुछ जानकार थे वो भी यहाँ पर सर्च करने आए थे, लेकिन जो उनके साथ हुआ, क्योंकि वो टनल के दूसरी तरफ काम कर रहे थे, क्योंकि बचाने टनल की का कोशिश लगातार जारी है। दीपक रावत, रैनी गांव के कितने लोग लापता हुए हैं और जो गांव का संपर्क कटा है उसको फिर से जोड़ने के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं? देखिए, फ़िलहाल तो तलाश जारी है उन लोगों की जो लोग मिसिंग हैं, और ख़ास तौर पर जो ये कनेक्टिविटी की बात की जाए तो अभी तक इस पर कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि अभी यही तलाश है कि यहाँ जो लोग मिसिंग हैं उनको कैसे खोजा जाए। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि ये तस्वीर आप लगातार देख रही हैं कि जहाँ पर ये ग्लेशियर का जो मंजर है, वो सामने आपको जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, उसी के ठीक पीछे बड़ा ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है, जो कि जानकारी हमें मिली है। और उसके बड़े हिस्से के टूटने के बाद यहाँ पर एक डैम था, ऋषिगंगा डैम। यहाँ उस डैम के ऊपर जब ये हिस्सा गिरा तो पूरा का पूरा डैम जो है वो तहस नहस हो गया। उसका मलबा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आधे ज़्यादा मलबा तो बह चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत मलबा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर जो तमाम जो इंजीनियर्स थे और जो तमाम कर्मचारी थे, वो उनके रहने की जगह यहाँ पर बनाई गई थी, और साथ ही साथ इस गाँव की कनेक्टिविटी जो है उसी जगह से थी। ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा पुल हुआ करता था, यहीं से आर्मी के ट्रक्स वगैरह आगे बढ़ते थे, यहीं से गाँव का पूरा सामान पहुँचता है। अब उस गाँव के लोग इस तरफ नहीं आ सकते और इस तरफ से उस गाँव में जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। नीचे अगर नदी की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो सिर्फ मलबा नजर आएगा। कल यहाँ पर बहुत तेज बहाव था, और ये वही इलाका है जहाँ से सबसे पहले कल तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से भारी मात्रा में जो पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखिए, आप पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है। डैम कहीं नजर नहीं आ रहा है। पानी का बहाव तो अभी नहीं है, लेकिन तबाही के निशान जरूर नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2013 के बाद उत्तराखंड को एक बार फिर कुदरती त्रासदी का सामना करना पड़ा। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। अचानक आई इस आपदा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। पैरा
गैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए बह गए होंगे। कृपया नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड में कुदरत का तांडव, ग्लेशियर फटने से बेहिसाब तबाही, जोशीमठ से उतरी हाहाकारी लहरें, तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर। उत्तराखंड के जोशीमठ से आई ये 8 तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर पेश किया कि ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जोशीमठ में दरके बर्फीले पहाड़ ने महज चंद घंटों के भीतर कई किलोमीटर के एरिया को ध्वस्त कर दिया। गैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए बह गए होंगे। एवलांच के प्रहार ने पहाड़ पर पत्थर और पानी का ऐसा दरिया बहाया कि उसकी जद में आने वाली कोई भी इमारत टिक नहीं सकी। इस भयावह त्रासदी को जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसे साल 2013 की वो केदारनाथ आपदा याद आ गई जिसने हजारों लोगों की जान एक झटके में ले ली थी। ओ भाई चट्टानी गिर रही वहाँ, एनटीपीसी तो गया। जोशीमठ से उतरा ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची उसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 14 शव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 14 शव निकाले जा चुके हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब 14 शव निकाले जा चुके हैं। इससे पहले 7 शव निकाले गए थे और अभी ये आंकड़ा 14 पहुंच चुका है। 8 शव इससे पहले निकाले जा चुके थे और अब ये आंकड़ा 14 पहुंच चुका है। तो कल ग्लेशियर टूटा था जोशीमठ में। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो ये 14 शव निकाले जा चुके हैं, क्या इनकी पहचान हुई है? इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पुलिस ने अभी चमोली पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 14 शवों को निकाला जा चुका है और लगभग 15 जो लोग हैं उनको यहाँ रेस्क्यू कराया गया है। लेकिन जो शव 14 निकले हैं उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेजा जाएगा। और साथ ही सबसे अहम चीज़ है कि जो उनके जानकार होंगे या क्योंकि पुलिस यहाँ पर एक रिकॉर्ड रख रही है, जो लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि ताकि ये पता लगाया जा सके, क्योंकि पहचान उनकी कराना बहुत ज़रूरी है। जो दस्तावेज़ थे वो बह गए, लोगों के कपड़े बह गए और जो कागजात थे खुद दफ्तर के अंदर का रिकॉर्ड रूम का वो यहाँ पर बह गया। तो इससे बड़ी समस्या यहाँ पर यही आ रही है कि कैसे पहचान हो पाए। अब जो लोग धीरे धीरे अपनों की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं, पुलिस उनसे पूछ रही है, उनकी फ़ोटोग्राफ उनसे लेने की कोशिश कर रही है और इसके लिए काफ़ी कवायद करनी पड़ेगी क्योंकि पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें जो मलबा है उसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कई शव जो है वो मलबे में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने हमें बताया। हमने पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए आप इतना बड़ा जो अमला है वो देख सकते हैं। यहाँ पर अमला पूरा पहुँचा हुआ है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि कुछ ऐसे लोग है प्रशासन के लिए, लोगों को पहचानना, जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना, इसके अलावा जिंदगियों को बचाना। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास हम। इजराइल में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग पर उनकी विरोधियों का बवाल थमता नहीं दिख रहा। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में घिरे नेतन्याहू के खिलाफ वहां पिछले 7 महीनों से हर शनिवार को प्रदर्शन होता है और इसी कड़ी में एक दिन पहले भी हजारों की संख्या में उनके विरोधी राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में इजराइल का झंडा लहराते हुए वहां के कई रास्तों से गुजरे और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी नजर आए। पनडुब्बी घोटाले के आरोप में फंसे नेतन्याहू को घेरने के लिए कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं कुछ लोग नकली वायरस बनाकर साथ लाए। इसके जरिए उन लोगों ने नेतन्याहू पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राजधानी यरूशलेम के कई इलाके होते हुए प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर इकट्ठे हो गए और उसे घेरकर वो उनके इस्तीफे की मांग दोहराने लगे। इस दौरान कुछ लोग वहां पटाखे भी जलाते हुए दिखाई दिए।
यूपी के बदायूं में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नजमुल नाम के आरोपी की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। जब्त की गई संपत्ति में उसका कपड़े का एक शोरूम, आलीशान मकान और शहर की बेशकीमती जमीन शामिल है, जिन्हें पुलिस ने मुनादी करने के बाद अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले कुछ पुलिस वाले कपड़े के शोरूम के बाहर खड़े होकर मुनादी करते दिखाई दिए। ढोल की आवाज सुनकर कई लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद डोडा तस्कर नजमुल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में पुलिस वालों ने लोगों को जानकारी दी। नजमुल पुत्र लुकमान एक सुसंगठित गैंग गठित करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इसी तरह नजमुल की दूसरी संपत्तियों को भी खाली करवाने के लिए प्रशासन की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची। उसकी जमीन को तो सील कर ही दिया गया, साथ ही उसके आलीशान मकान को भी खाली करवा लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हल्दिया की रैली में सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता को ममता की आस थी, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल में टीएमसी अब कुछ ही दिन की मेहमान है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है, और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत। लेफ्ट का पुनर्जीवन यानी भ्रष्टाचार का पुनर्जीवन, अपराध और अपराधियों का पुनर्जीवन, हिंसा का पुनर्जीवन, लोकतंत्र पर हमलों का पुनर्जीवन। यूपी के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान के बाहर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। बताया गया कि उन दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद पर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग गुत्थम गुत्था करके एक मकान के बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां कोहराम मच गया। ऐसा लगा जैसे वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। लड़ाई की शुरुआत तो धक्का मुक्की से हुई, लेकिन बाद में ईंटें चलने लगी। एक आदमी तो ईंट की दीवार से टकरा भी गया, लेकिन वो शांत नहीं बैठा और दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। बवाल के बीच कुछ महिलाएं भी दिखी जो अपने पक्ष के बचाव में लड़ रही थी। इस घटना में एक आदमी बुरी तरह से जख्मी भी हो गया। गाली देते हुए सर घर में एंट्री कर गया सर, वहाँ पे मीडिया के साथ मारपीट की और सर मेरी ईंटों से खोपड़ी फाड़ दी है सर। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। यूरोप के देश जॉर्जिया की राजधानी टिब्लिस में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। महामारी को फैलने से रोकने के लिए जॉर्जिया में लॉकडाउन लागू है, और ये कब तक जारी रहेगा, इस पर सरकार मौन है। यही वजह रही कि कोरोना नियमों को तोड़ते हुए हजारों की तादाद में लोग वहां की पार्लियामेंट की तरफ कूच कर गए। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने उन पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की, जो उन सभी को नागवार गुजरा। तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पार्लियामेंट पहुंचने से पहले इन प्रदर्शनकारियों ने गाजे बाजे के साथ शहर के कई इलाकों में रैलियां भी निकाली। इस रैली में कारोबारियों के अलावा सरकार विरोधी पार्टियों के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि ना तो सरकार उन्हें अपना काम धंधा चलाने दे रही है और ना ही उनकी आर्थिक मदद कर रही है, और इसी वजह से वो लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। भारतीय वायुसेना ने चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें उस इलाके के हवाई दौरे के बाद ली गई, जिसमें साफ दिखा कि पानी के सैलाब ने वहां किस कदर तबाही मचाई है। पहली तस्वीर उस बांध की है जिसे तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम कहा जाता है, लेकिन पानी के भीषण बहाव ने उस बांध को पूरी तरह से बहा दिया। इसके बाद की तस्वीर में मलारी घाटी और तपोवन के मुहाने के पास बने दो पुल भी बहे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जोशीमठ और तपोवन के बीच की सड़क को उतना नुकसान नहीं दिखता, लेकिन घाटी के तल में जो भी निर्माण कार्य हुआ और जो झोपड़ियां बनी थी, सब तहस नहस हो गई।
उत्तराखंड में आया तबाही का सैलाब गुजर चुका है, लेकिन मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 2 टीम और आईटीबीपी की 1 टीम शामिल है। आईटीबीपी की इस टीम में 6 अधिकारी, 250 जवान और 1 मेडिकल टीम है। इसके अलावा आईटीबीपी की 8वीं बटालियन की 2 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। दोनों टीमों में 45-45 जवान शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की 23वीं बटालियन की 1 टीम भी शामिल की गई है। इस टीम में 100 जवान हैं। आईटीबीपी के अलावा एसएसबी की 1 टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। राहत कार्य में एसडीआरएफ की टीम के 27 जवान भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की 2 टीमें भी जुटी हैं। पहली टीम में 124 जवान और अधिकारी शामिल हैं। दूसरी टीम में 220 जवान और अधिकारी शामिल हैं। इस सबके अलावा भारतीय सेना के 3 हेलीकॉप्टर जोशीमठ में तैनात हैं और भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और 1 C-70 जॉलीग्रांट पहुंच चुके हैं। तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए भारतीय वायुसेना की 1 टीम भी जोशीमठ पहुंच चुकी है। देवभूमि में ग्लेशियर टूटने से सिर्फ सैलाब ही नहीं आया, बल्कि 2 पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गए। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। तपोवन में तो एक सुरंग में कई मजदूर फंस गए, जिनमें से कुछ को बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई मजदूर अब भी लापता हैं। यही नहीं, कुदरत के इस जल तांडव से धौलीगंगा नदी पर बने कई पुल भी धराशायी हो गए और नदी किनारे बसे घर भी उजड़ गए। धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। गया, बैग भी गया, टूट गया। ओ भाई, ग्लेशियर टूटने से मची तबाही। सैलाब में बहा कंक्रीट का बांध। गए। बह गए पुल, उजड़ गए मकान। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से अचानक सैलाब आ गया। ऋषिगंगा नदी का पानी कई मीटर ऊपर तक बहने लगा। सकरी घाटियों से होकर गुजरने वाली नदी तबाही की हिलोरें मारने लगी। नदी किनारे पड़ने वाली हर चीज सैलाब में समाने लगी। लोगों के आशियाने सैलाब में बह गए। कंक्रीट के बने पुल खिलौने की तरह टूटकर बिखर गए। यही नहीं, ऋषिगंगा नदी में पानी और उसके साथ बहने वाले मलबे से धौलीगंगा नदी भी उफान मारने लगी। 2 नदियों का उफनता पानी किस कदर कहर बनकर टूटा, इसकी तस्दीक करती हैं ये 2 तस्वीरें। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर फटने से पहले पानी की रफ्तार सामान्य थी। ऋषिगंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था और नजारा बेहद सुंदर। लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में ले लिया। ऋषिगंगा नदी पर बना यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। यही नहीं, चारों तरफ मलबा फैल गया। जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहां भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहां कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। नंदा देवी में ग्लेशियर टूटने से सबसे पहले रैणी गांव के नजदीक ऋषिगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह हो गया। सैलाब इस प्रोजेक्ट को अपने साथ बहा कर ले गया। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट एक बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट है, जिसमें पानी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यही नहीं, अभी इस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का काम भी चल रहा था। इसके जरिए 63,520 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि इससे इतनी बिजली बनाए जाने का लक्ष्य है जिससे उत्तराखंड समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत को बिजली देने की योजना थी। तो जो सूचना आ रही है वो यही है कि
उसमें जो मजदूर थे वो मजदूर ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टनल है, एक तो एनटीपीसी की टनल है जी, और कुछ एक ऋषि गंगा पर थे, तो ये 2 जगहों पर ही लगे हुए थे। ऋषि गंगा नदी रैणी गांव में धौली गंगा नदी से मिलती है, लिहाजा धौली गंगा में भी उफान आ गया। धौली गंगा नदी का पानी तबाही की लहरों और बर्बादी का शोर साथ लिए आगे बढ़ने लगा, तो रास्ते में पड़ने वाले 3 पुल समेत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के एक पुल को बहा कर ले गया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह पानी पुल को बहा कर ले जा रहा है। तो चंद सेकंड में ही इस पुल का नामो निशान मिट गया। पानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ तपोवन पहुंचा और यहां भी उसने भयंकर तबाही मचाई। लगभग 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तपोवन पूरी तरह से तबाह हो गया है, जो इलाका होता था, और चूंकि वो सारा सीमांत इलाका है तो वहाँ पर बड़े सिलेक्टिव से लोग होते हैं, और जो लेबरर था और जो वहाँ के जो लोग थे जो लगातार वहाँ काम कर रहे थे, जो रोस्टर था, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं। एक टनल था जिसमें कि 16 लोग थे, और वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, और रस्सियों की मदद से हमारे जवान नीचे उतरे और लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद हमने उन 16 लोगों को जिंदा निकाला है वहाँ से। 2 झूला पुल सैलाब में समा गए, जबकि तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दरो दीवार और बुनियाद हिल गई। यही नहीं, वहां सुरंग में काम कर रहे मजदूर भी फंस गए। मलबा और पानी सुरंग में घुस गया। इस प्रोजेक्ट और सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद फौरन शुरू कर दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नेचुरल कैलामिटी थी, तो एक टनल में रिपोर्टेड थे कि 16 वर्कर्स हैं, लेकिन उस पर आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम थी, उन्होंने उनको अप्रोच किया और 16 में से वो 12 ही मिले वहाँ पे, और 12 के 12 बिल्कुल ठीक हालत में हैं। दूसरी टनल में रिपोर्टेड हैं कि भी 30-35 के लगभग होंगे। वहाँ पे इंडियन आर्मी और अभी हमने जो यहाँ से फर्स्ट टनल से रेस्क्यू टीम्स आईटीबीपी की फ्री हुई हैं, उनको भी भेज दिया है। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में आए उफान ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट को तबाह कर दिया। तो आपको बता दें कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम साल 2006 में शुरू हुआ था। अभी इस हाइड्रो पावर प्लांट का करीब 70% काम ही पूरा हो सका था, लेकिन सितंबर 2020 में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट में बना बांध खोल दिया गया था। जाहिर है, बिजली बनाने के 2 प्रोजेक्ट सैलाब से तबाह हो गए। यही नहीं, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर भी बनाई। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। देहरादून, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई दूसरे इलाकों से एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। चमोली में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लापता हुए लोगों और मजदूरों की तलाश हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके का मुआयना कर चुके हैं। तो राहत की बात यह कि सकरी घाटियों से होकर नीचे उतरते नदी के पानी की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार समेत कई इलाकों में अलर्ट जरूर है, लेकिन खतरा लगभग टल गया है। चमोली में आई आपदा के बाद वाराणसी की गंगा आरती में विशेष पूजा की गई। वहां चमोली आपदा में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए आरती की गई और घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही वहां मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके की एक प्राकृतिक आपदा आई है और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ वहाँ पे जो भी लोग कार्यरत थे और जो लोग रहने वाले थे तो जो उसमें उन लोगों के आकस्मिक निधन हुए हैं और जिस तरीके की संख्या भी पता लगी है कि काफ़ी लोगों इस समय लापता हो गए हैं, तो हम लोगों की आज आरती उन्हीं को समर्पित है। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बीच बाजार दो सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां पर हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहे। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत से भर गए। हालात कहीं बिगड़ न जाए इसको देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा, लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों सांड एक दूसरे को सींगों की मदद से चित करने पर तुल गए। कुछ देर में ही सांडों की इस लड़ाई से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो जान बचाने के लिए छिपते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद उनमें एक सांड बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना में वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें गिर गई, जबकि एक बाइक सवार घायल हो गया, जिसे पुलिस वालों ने अस्पताल भिजवा दिया। यूपी के आगरा में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की। इसके लिए पुलिस लाइन के मैदान में नकली माहौल तैयार किया गया, जहां पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन के समय हिंसक भीड़ से निपटने का अभ्यास किया। रक्षा कवच के साथ पुलिस वाले हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शनों के समय अगर पत्थरबाजी हुई तो उन हालात में उग्र भीड़ से कैसे निपटा जाए, इसका भी पूरा अभ्यास इस मॉक ड्रिल में किया गया। उपद्रवियों को भगाने के लिए वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग हुई। पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ता नजर आया। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्राउड कंट्रोल ड्रिल का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। आखिर में जवानों को हिंसा और पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की भी सटीक ट्रेनिंग दी गई। एक दिन पहले यानी रविवार का दिन उत्तराखंड के चमोली जिले के लिए आफत बनकर आया, जब सुबह सुबह एक ग्लेशियर अचानक से फट गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह फना हो गई। चमोली जिले की ऋषिगंगा नदी देखते ही देखते उफनने लगी। घाटी से उतरता पानी अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों और मलबे के साथ तबाही मचाता आगे बढ़ने लगा। हादसे की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड में सरकार फौरन हरकत में आई और प्रशासन को अलर्ट कर दिया। इसके अलावा मौके पर राहत बचाव टीमें भी पहुंचने लगी, लेकिन पहाड़ों पर आई इस आफत से उन मैदानी इलाकों में दहशत फैल गई जहां से होकर गंगा बहती है। चमोली में कुदरत का कहर। जल प्रलय का भयानक मंजर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। पहाड़ों पर दिखा सुनामी जैसा मंजर। अभी टला नहीं है बर्बादी का खतरा। पहाड़ों की गोद से उतरती बर्बादी और मौत के तूफान को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए, बह गए होंगे। कौन गया? तबाही और बर्बादी का ये खौफनाक मंजर देवभूमि के उस इलाके में नजर आया जहां कुदरत के नजारे बसते हैं। रविवार की सुबह के 10 बज चुके थे
और सारा इलाका खिली हुई धूप से नहा रहा था कि तभी अचानक एक तूफानी आवाज ने इस इलाके के लोगों का दिल धड़का दिया। और फिर जो उन्हें नजर आया उसको बयां करने से पहले ही उनके गले सूख गए। उनकी आवाज थम गई और दिलों की धड़कन पानी के तूफानी बहाव की तरह बेकाबू हो गई। नजरों के सामने वो भयानक मंजर था जिसके बारे में शायद यहां कभी किसी ने सोचा हो। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की खबर ने देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। यह मंजर ही ऐसा था कि जिसने भी देखा उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सैलाब नहीं, असल में तबाही। पहाड़ के नीचे की तरफ तेजी से बढ़ते पानी की रफ्तार, उसकी डरावनी आवाज से सहम कई लोगों की चीखें निकल पड़ी। ये ग्लेशियर नहीं बल्कि चमोली के इलाके में आफत का पहाड़ टूटा और इसे समझने में किसी ने भी देरी नहीं की। तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते काफी कम हो गई है, लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। ग्लेशियर फटने की खबर जैसे ही जमीन पर उतरी तो सरकार ने फौरन प्रशासन को अलर्ट कर मौके पर राहत और बचाव की टीमों को रवाना कर दिया। जो डिजास्टर के टर्म्स में एक ग्लेशियर जो फट जाता है जिसे कहते हैं, उसी घटना के बारे में सूचना मिली कई घंटों के पहले, और उसके बाद तुरंत हमने देहरादून से हमारी टीम जो एनडीआरएफ की टीम उसको रवाना किया। लेकिन जो वहाँ पर जोशीमठ इलाके में जो कि जो डैम है ऋषि गंगा पर, जो डैम है बराज है जो जिस पर खतरा था, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उस पर खतरा था, और आगे एक बीआरओ द्वारा डैम बनाया जा रहा है उस पर खतरा था। तो इस सब को मिला के जो सूचना मिली कि पानी का काफ़ी बहाव हुआ है और ग्लेशियर टूटा है, तो उसी के मद्देनज़र जोशीमठ पर जो टीम थी और जोशीमठ पर जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनसे वार्ता हुई, और वहाँ ये पता चला कि एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी काम पर लग चुकी है और आईटीबीपी की टीम भी काम पर लग चुकी है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स फौरन आदेश के अमल में लग गए। जोशीमठ में एक बांध टूटने के बाद ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसडीआरएफ पूरी त्रिवेणी घाट पर मौजूद है, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है, और यहाँ पर जितनी सुरक्षा के उपाय हैं उनको किया जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि कोई भी आदमी गंगा तट पर न जाए। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग, जो आज संडे का दिन है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, रिवर राफ्टिंग को भी रोक लगा दी गई है और सारे पर्यटकों को यहाँ से लौटा दिया गया है। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसकी वजह से धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। मिली खबरों के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से ऋषि गंगा पर लाता में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। हालांकि वक्त गुजरने के साथ ही पानी की रफ्तार और जल स्तर दोनों ही नियंत्रण में आ गए। उत्तराखंड में हुई इस भारी तबाही के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से लेकर बिजनौर तक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में गंगा 25 जिलों से होकर गुजरती है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति
हमारी संवेदनाएं हैं। आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे SDRF की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। खबर के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। सरकार इस कहर से कम नुकसान हो इसकी भरपूर कोशिश कर रही है। बेशक ग्लेशियर फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब मैदानी इलाकों तक आते आते थमने लगा है। बावजूद इसके इस पूरे इलाके में तबाही का मंजर दिलों में बहुत गहरे उतरता चला गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से